हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो कंप्यूटर का सीरीज़ चल रहा है, हम जो अपना कंप्यूटर का कोर्स कवर कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे टारगेटेड एग्ज़ाम है ग्रुप 1 सब ग्रुप 3, और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं वो भी सारे इसमें कवर हो जाएंगे जिनमें आपका कंप्यूटर आना है। उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेहतरीन और शानदार इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी। इन क्लासेस से बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। कंप्यूटर के लिए ये कंप्लीट रहेगा, आपके लिए कंप्लीट पैकेज रहेगा। इसमें हम जो है देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल कोई भी एग्जाम हो तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। ये है आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसमें हम वायरस और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हैकिंग और आपका क्या आजकल जो फिरौती वगैरह मांगते हैं, फ्रॉड होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। ये आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हम साइबर सिक्योरिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपकी, उस सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या किन चीज़ों से थ्रेट होता है, मतलब कि किन चीज़ों से नुकसान होने के चांसेस होते हैं, इन सब का स्टडी हम जो है साइबर सिक्योरिटी में करेंगे। हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी में एक वर्ड हमें देखने को मिलता है, मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर स्टैंड होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए। किसके लिए? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि बुरा सॉफ्टवेयर के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा वर्ड? मालवेयर। मालवेयर इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम नॉर्मली फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, मालवेयर जो है ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है जो कंप्यूटर सिस्टम में बहुत आराम से जो है आपके थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए जाता है। विदाउट द यूजर परमिशन, मालवेयर इंक्लूड कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्सेस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर एंड अदर मैलिशियस। आप यहाँ ये समझ लीजिए कि मालवेयर, इसके अभी हम टाइप पढ़ेंगे मालवेयर के। ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है उसे कहते हैं मालवेयर। ठीक है, ये थर्ड पार्टी को फ़ायदा पहुंचाता है। थर्ड पार्टी कौन? जिसने इसको डेवलप किया है, जिसका कोई मतलब नहीं है यूज़र से। यूज़र से मतलब नहीं है, मतलब यूज़र को वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। थर्ड पार्टी वो होती है, जैसे हैकर वगैरह जो होते हैं ना, इन्हें ये थर्ड पार्टी है। जो साइबर अटैक कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं कंप्यूटर की दुनिया में, वो आपके थर्ड पार्टी हैं। तो ये थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। बिना परमिशन के जो है ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी बहाने से आपके कंप्यूटर में घुस जाते हैं और अपना फिर वहाँ पे कॉपी बनाना, हैकिंग करना, कंप्यूटर को हैंग करना, आपसे फिरौती मांगना, कीबोर्ड को लॉक कर देना, ऐसे बहुत सारे तरीके से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक और बात बताती हूँ कि कंप्यूटर वायरस अगर नहीं बनेगा तो हाँ, एंटीवायरस कौन खरीदेगा? बताओ। कंप्यूटर का अगर वायरस नहीं बनेगा तो एंटीवायरस कौन खरीदेगा? तो ये लाइन आप याद रखिएगा, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, मालवेयर इंक्लूड कंप्यूटर वायरसेस। ठीक है, वायरस, वॉर्म। वॉर्म जैसे हम अर्थ वॉर्म पढ़ते हैं, और भी वॉर्म। वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा। ठीक है, तो कंप्यूटर का कीड़ा, वायरस, बीमारियों के वायरस हम पढ़ते हैं। ट्रोजन हॉर्स, जो हॉर्स में जो गुण होते हैं उस तरीके से ही जालसाजी करने के गुण इसमें रहते हैं। हॉर्स में जालसाजी नहीं रहते, लेकिन इसका नाम जो है जालसाजी के कारण ट्रोजन हॉर्स रहता है। रैंसमवेयर का मतलब होता है फिरौती करना। ये अटैक अगर होता है कंप्यूटर पे तो आपसे पैसे मांगे जाते हैं आपके कंप्यूटर को या कीबोर्ड को अनलॉक करने के लिए। कंप्यूटर या कीबोर्ड को लॉक कर दिया जाता है इसके द्वारा। स्पाईवेयर, सिपाही। सिपाही जो आपने हिंदी में सुना है, तो सिपाही क्या करता है? जासूसी करता है, पीछा करता है, आपकी एक्टिविटीज़ को देखता है और उनका दुरुपयोग बाद में करेगा, आपकी जानकारी को चुरा लेगा और उसके अकॉर्डिंग उस जानकारी का दुरुपयोग करेगा। तो यही काम करता है स्पाईवेयर। ठीक है, और इसके तरीके के और बहुत सारे मैलिशियस प्रोग्राम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज आर डिस्कस बिलो। कुछ इसमें से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे।
थोड़ा स्वच्छता अभियान को याद करते हुए मैं स्क्रीन में थोड़ी सी साफ सफाई कर दूं, है ना। अब इंडिया में भी स्वच्छता अभियान चलता है। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वायरस। सबसे ज़्यादा जो इस वर्ड को हम सुनते हैं वो है वायरस। कंप्यूटर में वायरस आ गया, वायरस आ गया, है ना। ये इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देख लो, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अंडर सीज मतलब कि इसकी इंफॉर्मेशन गुप्त रहती है, आपको ये दिखेगा जैसा वैसा नहीं होगा। अंदर जाकर इसमें अगर हम देखेंगे तो इंफॉर्मेशन अलग तरह की दिखाई देगी, आपको बहुत खूबसूरत सा या इम्पोर्टेंट सी फाइल लगेगी, और आप इसको जैसे ही खोलेंगे तो इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएंगी, जबकि ऊपर से देखने में ये कुछ और लगेगा। ये अंडरग्राउंड, अंडरवर्ल्ड आपने सुना है ना, तो ये गलत काम करने वाले होते हैं सॉफ्टवेयर। अ वायरस इज अ मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल मतलब इसमें ऐसी कोडिंग की जाती है जिसको आपने एक बार कंप्यूटर में आने दिया तो बस ये कोडिंग जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। अटैच टू अनदर एग्जीक्यूटेबल फाइल, किसी ना किसी फाइल से चिपक करके वायरस आता है आपके कंप्यूटर में, और उस फाइल को जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तो ये वायरस उसके साथ में चुपके से कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। इसीलिए जब हम कुछ फाइल्स को खोलते हैं तो हमारा कंप्यूटर पूछता है कि ये फाइल आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है, क्या आपको इसको खोलना है या नहीं, है ना। तो उस टाइम हमें डिसीजन लेना होता है। The virus spread when a infected file is passed from system to system। ठीक है, क्या वायरस कैसे फैलता है कि जैसे एक फाइल है ए नेम की, उसको कंप्यूटर 1, फिर कंप्यूटर 1 ने 2 को भेजा, 2 ने 3 को भेजा, ऐसे जब फाइल बहुत सारे सिस्टम्स में जाती है, और जिस सिस्टम में एंटीवायरस नहीं होगा, है ना, जिस सिस्टम में एंटीवायरस नहीं होगा तो उस सिस्टम में हो सकता है एंटीवायरस जब इंस्टॉल नहीं किया गया है तो वायरस मिलेगा, और फिर वो वायरस इस फाइल के साथ में अटैच हो जाएगा। फिर जब ये कंप्यूटर नंबर 5 में जाएगी फाइल, तो कंप्यूटर नंबर 5 में अपने साथ में वायरस को चिपका के ले जाएगी। ठीक है, वायरस कैन बी हार्मफुल और दे कैन मॉडिफाई और डिलीट डाटा। ठीक है, ये नुकसानदायक होते हैं, ये तो हम स्टार्टिंग से बात ही कर रहे हैं। ये डाटा को बदल भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर के पूरे डाटा को वायरस ने डिलीट मार दिया, कितना लॉस होगा अगर इंपॉर्टेंट डाटा है तो। ओपनिंग अ फाइल कैन ट्रिगर अ वायरस। किसी भी फाइल को हम खोलते हैं और बस वायरस अपना काम करना चालू कर देता है। वंस अ प्रोग्राम वायरस इज एक्टिव इट विल इनफैक्ट अदर प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। एक बार इसने अपना काम करना चालू किया तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर वायरस घुसता है, ठीक है, अब मान लीजिए अगर वो वायरस जुकाम फैलाने वाला है, ठीक है, या खांसी फैलाने वाला है, या सांस में प्रॉब्लम करने वाला है, तो वो हमें जुकाम, खांसी या सांस में प्रॉब्लम तो करेगा ही। लेकिन अगर हमें मान लीजिए जुकाम होता है तो क्या अकेला जुकाम होता है? नहीं, सर दर्द साथ में आता है, खांसी साथ में आती है, और सर दर्द, खांसी, बदन टूटता है साथ में ही, और आपको फीवर भी आ जाता है, कमज़ोरी हो जाती है, आँखों में जलन होती है, बहुत सारे और सिम्टम्स आते हैं। तो इसी तरीके से ये जो कंप्यूटर का वायरस होता है, जब ये भी कंप्यूटर के अंदर जाता है तो जिस फाइल के थ्रू आया है, जिस प्रोग्राम में ये एक्टिव हुआ है, उसके अलावा ये बाकी के प्रोग्राम्स को भी क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। जैसे आपकी बॉडी में एक वायरस घुसता है लेकिन वो बाकी के पूरी बॉडी के प्रोग्राम्स को, पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। सेम कंप्यूटर का वायरस होता है, आपकी बीमारियों का वायरस और कंप्यूटर का वायरस सेम है। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम आप ज़रूर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा गया है कई एग्जाम्स में। क्रीपर, ठीक है, क्रीपर का मतलब ही होता है रेंगना। क्रीपिंग एनिमल्स आपने सुना होगा, कीड़े वगैरह क्रीपिंग करते हैं और बेल वगैरह क्रीपिंग करके ऊपर चढ़ते हैं, है ना। रेंगना, इसका मतलब हिंदी में होता है रेंगना। तो ये वायरस रेंगता, रेंगने के नाम से इसका नाम रखा है। अब इसका नाम याद रखने के लिए थोड़ा, क्रीपर कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं लग रहा है ना, जो एक्टिव होगा वो तेज चलेगा, दौड़ेगा, है ना। लेकिन अगर कोई रेंग रेंग के चल रहा है तो क्या वो एक्टिव, हेल्दी है क्या? नहीं ना। तो क्रीपर एक नेगेटिव टाइप का वर्ड है। अगर कोई आपको बोले कि अरे वो ना रेंग रेंग के आ रहा है,
तो क्या आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे? नहीं आएंगे, आपको बहुत नेगेटिविटी टाइप की फील होगी, है ना। तो ऐसा ही ये चीज़ आप याद रखिएगा कि क्रीपर कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, तो ये वायरस होगा। अभी जब हम एंटीवायरस पढ़ेंगे और वायरस पढ़ रहे हैं तो हमें दोनों के नाम याद करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ में ट्रिक्स पकड़ाती जा रही हूँ कि वायरस के नाम भी आप साथ साथ याद करते जाओ और जो है आपको एंटीवायरस के नाम भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये कब बना था आपका? 1971 में बना था। पाकिस्तान के पर्सन ने पहली बार वायरस बनाया था। पाकिस्तान किसी फील्ड में पीछे नहीं रहता, इंसानों को बीमार करना, इंसानों पे अटैक करने के साथ साथ कंप्यूटर को भी नहीं बख्शता है ना। तो सबसे पहला वायरस कहाँ बना था? आपका पाकिस्तान में बना था। सम कॉमन वायरस हैं आपके की क्रीपर। तो फर्स्ट है मैलिशा और मैलेशियस। मैलेशियस आपको सबको पता है, मैलेशियस का मतलब होता है बुरा, और मैलिसा भी आपको वैसे ही साउंड कर रहा है। आई लव यू अगर कोई आपको बोल रहा है तो समझ लो ना भाई उसकी मंशा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एक या दो पर्सन आपको आई लव यू बोले अच्छा है, अब ऐसे कोई सडनली आकर आई लव यू बोल रहा है तो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि आई लव यू कोई अच्छा नहीं है, ये वायरस है। कोड रेड लाइट जहाँ जल जाए तो वहाँ पे डर ही होता है, खतरा ही होता है, तो कोड रेड याद हो जाएगा। ट्रोजन का मतलब भी यही रहता है कि शातिर दिमाग देखने में दिखेगा कुछ, होगा कुछ। और रूट किट, ठीक है, रूट किट याद रखिएगा। और नेट वॉर्म का मतलब ही होता है कीड़ा, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अब हम देखेंगे वॉर्म्स के बारे में। वॉर्म्स क्या होते हैं? वायरस हमने देख लिया, वायरस अपनी कॉपी बनाते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। वॉर्म्स क्या करते हैं? वॉर्म्स अपनी रेप्लिकेट देमसेल्फ ऑन अ सिस्टम अटैचिंग देमसेल्फ टू डिफरेंट फाइल्स एंड लुकिंग फॉर पाथवे बिटवीन दी कंप्यूटर्स, ठीक है। वॉर्म क्या करते हैं? किसी कंप्यूटर में घुसते हैं तो अपने आप को इतना ज़्यादा डुप्लीकेट कॉपीज अपनी बनाना चालू कर देते हैं वॉर्म, कि कंप्यूटर की पूरी मेमोरी इन्हीं से भर जाती है। तो अब जब कंप्यूटर की मेमोरी भर जाती है तो आपको ये चीज़ पता हो कि आपका दिमाग है चाहे या कंप्यूटर का दिमाग है, आपके दिमाग में अगर एक बार में बहुत सारी बातें चल रही होंगी तो क्या आप कोई काम कर पाओगे? नहीं, आपका दिमाग खाली नहीं है, आपके दिमाग में पहले से बहुत कुछ चल रहा है। तो आपको अगर बोला जाएगा कि इस काम को कर दो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग तो कहीं और है ना। बोलते हैं ना तुम्हारा दिमाग कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, क्या सोच रहे हो, होश में हो कि नहीं हो। तो ये कंप्यूटर होश में नहीं रह पाता है, क्योंकि इसकी पूरी बुद्धि में क्या भरा होता है, मेमोरी में पूरे कंप्यूटर की में क्या भरा होता है? वायरस भर गया होता है। तो ये होश में नहीं रह पाता है, अपना काम नहीं कर पाता है और कंप्यूटर हैंग मारने लगता है। जैसे आप भी हैंग मारने लगते हो, किसी की सुन नहीं रहे हो, सुस्त हो, अपने ख्यालों में खोए हो, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, ठीक है। वहीं आपका दिमाग खाली है, आप एक्टिव हैं, किसी की बात तुरंत सुनी, एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो आप हैंग नहीं मार रहे हो। वो जबकि कोई चिल्ला रहा है, आवाज़ लगा रहा है, कुछ काम की बोल रहा है, आप सुन ही नहीं रहे, अपनी दुनिया में खोए हो, तो आप हैंग मार रहे हो। ऐसे ही कंप्यूटर हैंग मार लेता है। वॉर्म्स यूजुअली स्लो डाउन नेटवर्क्स, ठीक है भाई, अब हैंग मारोगे तो स्लो ही हो जाओगे। अ वायरस नीड्स अ होस्ट प्रोग्राम टू रन बट वॉर्म कैन रन बाय देमसेल्फ। वायरस किसी के साथ चिपक के आते थे, लेकिन वॉर्म जो होते हैं ये अपने आप में ही कंप्लीट फाइल होते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम होते हैं, अकेले आ सकते हैं, अकेले अपनी कॉपी बना करके आपके कंप्यूटर का सत्यानाश कर सकते हैं। आफ्टर अ वॉर्म अफेक्ट्स अ होस्ट, इट इज अवेलेबल टू स्प्रेड वेरी क्विकली ओवर दी नेटवर्क, ठीक है। एक बार ये होस्ट को अफेक्ट कर देगा तो उसके बाद में बहुत तेजी से पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा। वॉर्म एक कंप्यूटर में घुसता है, उसको तो खराब करता है, बर्बाद करता है और कोशिश करता है उससे कनेक्टेड जो भी कंप्यूटर के संपर्क में वो आ सके उन सबको खराब कर देता है। तो वायरस जो है वो पूरे नेटवर्क की बैंड बजा देता है, ठीक है, अपने आप में अकेला ही बहुत पावरफुल है। अब हम देखेंगे स्पाईवेयर। इट्स पर्पस इज टू स्टील प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम फॉर अ थर्ड पार्टी। स्पाईवेयर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द हैकर, ठीक है। सिपाही आपको पता है पहले राजा महाराजा गुप्तचर लगाते थे, ठीक है ना।
और वो गुप्तचर अल्टीमेटली उनके सिपाही होते थे और वो रूप बदल करके जाते थे और जानकारी लाते थे और राजा को देते थे। उस जानकारी का उपयोग करके राजा अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाता। सेम वही गुप्तचर, वही राजा के सिपाही है ये स्पाईवेयर। इनके नाम से में भी सिपाही छुपा हुआ है, तो आप आराम से समझ सकते हो। इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, और हैकर को जाके दे देते हैं। इनका राजा होता है हैकर, जिनने इन्हें बनाया होता है। अगला देखेंगे हम ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज अ मैलवेयर दैट कैरी आउट मैलिशियस ऑपरेशंस। ठीक है, मैलिशियस ऑपरेशन को करने वाला मैलवेयर है। मैलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और इसका मैलिशियस मतलब बुरा, सॉफ्टवेयर आपको पता ही है जिसपे कंप्यूटर रन करता है। तो ट्रोजन हॉर्स कैसा है? बुरा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये जब बुरा है तो बुरे ऑपरेशन ही करेगा। अंडर द अपीयरेंस ऑफ द डिजायर्ड ऑपरेशन एज प्लेइंग एन ऑनलाइन गेम। ठीक है, ऑनलाइन गेम वगैरह जो लोग ज़्यादा डाउनलोड करते हैं तो आप देखना उनके फ़ोन काफ़ी हैंग होते हैं, क्योंकि उनके साथ में जो है आपके वायरस आ जाते हैं। आर ट्रोजन हॉर्स वेरीज फ्रॉम अ वायरस because the Trojan binds itself to non-executable files such as image file, audio files। ठीक है, मतलब जिन फाइलों की आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी है। इमेज की आप आगे क्या प्रोसेसिंग करोगी? इमेज जैसी है खुलकर आपको दिख जाएगी, ऑडियो फाइल जैसी है वो आप सुन लोगे। तो ये जो है ये अपने आप को नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ में बाइंड करते हैं, जबकि जो आपके वर्म है, वायरस है, ये जो है आपको वायरस जो होता है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब आप जब फाइल को खोलोगे तब वायरस खुलेगा। लेकिन जो ट्रोजन होते हैं, आपने गेम वगैरह डाउनलोड किया और कोई भी म्यूज़िक वगैरह फाइल, इमेज फाइल डाउनलोड की तो उसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब ही होता है फिरौती। ग्रैब्स अ कंप्यूटर डिमांड ऑन द डिमांड इट कंटेन्स अंटिल द विक्टिम मेक्स अ पेमेंट। यहाँ पर पेमेंट कर दो और इससे छुटकारा पालो वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, पैसा दो मुक्ति पाओ, सीधा रैंसम फिरौती। रैंसमवेयर एनक्रिप्ट्स डाटा इन द कंप्यूटर। एनक्रिप्शन मतलब आपके डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है इस फॉर्म में कि आप अपने डाटा को खुद पढ़कर नहीं समझ सकते हो। ठीक है, विद अ की विच इज़ अननोन टू द यूज़र। ऐसी की का यूज़ करके ये डाटा का एनक्रिप्शन कर देते हैं जिसका कंप्यूटर के यूज़र को जानकारी नहीं होती है, और उस की के को बताने के लिए ही ये लोग पैसे लेते हैं। द यूज़र हैज़ टू पे रैंसम या प्राइस टू द क्रिमिनल टू रिट्रीव डाटा। वंस द अमाउंट इज पेड द विक्टिम कैन रिज्यूम डाटा, मतलब पैसे दो और मुक्ति पाओ वाली सिचुएशन। अब आता है की लॉगर। तो की लॉगर जो हमारी कंप्यूटर की कीज़ होती हैं उनको ये लॉक कर देते हैं। Keylogger records everything the user types on his or her computer system to obtain password and other sensitive information and send them to the source of the keylogging program। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो आपने कंप्यूटर में जैसे मान लीजिए आप पासवर्ड डाल रहे हैं तो आपकी कीज़ को वो ट्रेस कर लेते हैं कि आपने कौन सी की प्रेस की है, और वहाँ से आपका डाटा, पासवर्ड वगैरह चोरी कर लेते हैं और उसका फिर मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि हम वायरस से बच कैसे सकते हैं। इस क्लास में हम वायरस समझ लिया है हमने, वायरस क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इन वायरस से बच कैसे सकते हैं। तो कैसे बचेंगे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके वायरस को डिटेक्ट करता है, उसको रिमूव कर देता है सिस्टम में किसी भी फाइल को पहुंचने से पहले ही। इसीलिए जिस सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल होता है उस सिस्टम में वायरस नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, बहुत सारे एंटीवायरस जो होते हैं ये बैकग्राउंड में एक बार अगर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये रियल टाइम पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। किसको? कंप्यूटर को। जैसे ही कोई फाइल आएगी उसकी वायरस की स्कैनिंग करेगा एंटीवायरस, अगर सेफ है तो ठीक है, अगर सेफ नहीं है, उसमें कोई वायरस आया है तो उस वायरस को मार मार के भगा देगा। सम पॉपुलर एंटीवायरस आर अवास्ट। ठीक है, अवास्ट, अवास्ट लग रहा है ना, वास्ट कुछ बड़ा सा है, ये है तो मैं सुरक्षित हूँ वाली फीलिंग कंप्यूटर में रहेगी। मैकेफी, मैकेफी नाम देखो, थोड़ा सा ना हमें अपने माइंड में इन नामों को छापना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इन नामों से ही आपका क्वेश्चन बन जाए कि कौन वायरस है कौन एंटीवायरस है। तो हम फ्री, फी की जगह फ्री याद कर लो, तो मैं फ्री,
है ना, मैं फ्री हूँ, वायरस से मैं फ्री हूँ, तो एंटीवायरस होगा तभी मैं फ्री रहूँगा। कैस्परस्काई, कैस्परस्काई, ठीक है, कैस्परस्काई। तो आप यहाँ या तो कैश याद कर लो, ठीक है, और या फिर आप जो है स्काई याद कर लो कि मैं मतलब एक जो क्लियर स्काई है, साफ सुथरा आसमान है आपके सामने, तो आप कोई टेंशन में नहीं रहोगे ना। जबकि अंडर जैसी कोई चीज़ होगी, अंडर वर्ल्ड है, रेड कलर दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको ये रहेगा। यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव जैसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कैस्पर स्काई से, है ना। मैंने पूरे स्काई को कैश कर लिया, आप इस तरीके से करो। फिर आता है आपका क्विक हील। क्विक हील तो बात ही कर रहा है कि मैं आपकी हीलिंग तुरंत कर दूंगा। और नॉर्टन, नॉर्टन जो है किसी भी नॉटी एलिमेंट को एंट्री नहीं मारने देगा, तो ये भी आपका एंटीवायरस हो जाएगा। अब हम देखेंगे फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्रोटेक्शन। मतलब सीधा पहले मैं आपको बता देती हूँ, फायरवॉल, वॉल मतलब दीवार और फायर, ठीक है, ये एक ऐसी कंप्यूटर की दीवार होती है कि कंप्यूटर में कुछ भी आएगा तो इस दीवार से वो टकराएगा। अगर वो दीवार, अगर वो सेफ है तो फायरवॉल उसको आने देगा, अगर वो सेफ नहीं है तो फायरवॉल से वो अंदर एंट्री नहीं मार सकता है। ये लक्ष्मण रेखा है कंप्यूटर की, ठीक है। अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्रोटेक्शन सिक्योरिटी रूल्स। अ फायरवॉल टिपिकली एस्टैब्लिश अ बैरियर बिटवीन द ट्रस्टेड नेटवर्क एंड द अनट्रस्टेड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। आप सीधा, मैंने आपको समझा दिया है, वही लिखा हुआ है कि ये जो आपकी कंप्यूटर की क्या है, लक्ष्मण रेखा है। आगे हम देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? आप कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपसे साइन करवाए जाते हैं और उन साइन को अपलोड किया जाता है ना। कई बार जो हम कुछ ऑनलाइन काम होते हैं वहाँ पर भी आपको मशीन में कुछ कंप्यूटर पे साइन करने के लिए डिवाइसेस रहते हैं, वही डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर आपके ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर दैट कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेट the identity of the sender of the message or the signature or the signer of a document and ensures that the original content of the message or document has been sent is unchanged, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर वही काम करते हैं जो फिजिकल लाइफ में हमारे नॉर्मल सिग्नेचर काम करते हैं, आपका ऑथेंटिकेशन करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। अब हम देखेंगे पासवर्ड। आप सबको पता है पासवर्ड, आप कंप्यूटर में किसी ने कभी डाला हो या ना डाला हो, लेकिन सबके मोबाइलों में पासवर्ड डला रहता है और सबको बहुत अच्छे से इसलिए पता है कि पासवर्ड का क्या यूज़ है ना। तो वही पासवर्ड का यूज़ कंप्यूटर में रहता है। ये किसी भी अनऑथेंटिकेशन को जो है आपके कंप्यूटर में नहीं जाने देता है, ऑथेंटिकेशन के बाद ही कंप्यूटर में जाने देता है। कंप्यूटर को अपना मोबाइल समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। पासवर्ड जो है एक वीक पासवर्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। वीक पासवर्ड रहता है, बहुत कॉमन है, आपने अपना नाम से पासवर्ड बना लिया, अपने डेट ऑफ बर्थ से बना लिया, अपना फ़ोन नंबर से बना लिया, है ना। जबकि हम अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में डालते हैं तो कुछ हम अलग यूज़ करते हैं, लाइक जिसको कोई गैस ना कर पाए। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक भी होने चाहिए। इसके अलावा 1 से लेकर के नंबर होना चाहिए, 1 to 9 या जो भी आप डालें। और इसके अलावा कुछ सिंबल्स रहते हैं, जैसे @ है, एंड है, कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं, अंडरस्कोर है, कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं, हैश सिंबल आप ले सकते हैं। तो इन तीनों से मिलकर जब पासवर्ड बनता है तो डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया वायरस के बारे में, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हम, आप लोग कमेंट करिएगा तो बनाएंगे। इस तरीके से अब हम टॉपिक वाइज कंप्यूटर को अपना कवर कर लेंगे। देखिए टोपोलॉजी से क्वेश्चंस आए थे, हम किसी क्लास में कर लेंगे, और बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके सजेस्ट करिएगा कि किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस चाहिए हैं। मैं अब उन्हीं को टारगेट करते हुए अपन वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।